असम की सियासत में भी ग्लैमर का डंका बज रहा है। यहाँ की धार्मिक नगरी बोरदुआ से दूसरी बार अंगुरलता डेका बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। अंगुरलता बांग्ला और असमी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस हैं। उनसे बात की न्यूज नेशन संवाददाता राकेश पांडे ने। असम के चुनावी सफर पर हम नौगांव में इस वक्त मौजूद हैं और नौगांव की बतरदवा जो विधानसभा सीट है वहां से मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से अंगुरलता डेका जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ नेशन पर। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और जो पूरे भारत में जो जितने भी आप देखे हैं, पूरे स्टेट में देखे हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे लोग विकास के जो हमारे जो उन्नयन में जितने भी लोग आए हैं सब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी असम में भी पूरे लोग बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं। और क्योंकि यहाँ पे 5 साल हमारे असम गवर्नमेंट ने जितना काम किए हैं, जो भी काम किया है वो 70 मतलब कि ईयर्स में कभी नहीं हुआ। मतलब कि उससे पहले कांग्रेस से और अन्य मतलब सरकार ने थे, हाँ, बहुत बेहतर काम किया। लेकिन इसके बावजूद सर्बानंद सोनोवाल को लेकर ये दावा नहीं किया जा रहा है कि अगर एक बार फिर बीजेपी जीते तो सीएम वो बन जाएंगे। नहीं, देखिए वो तो बहुत मतलब कि ऊंचे विचार के लोगों की बात है, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। मेरा ये काम है कि मुझे यहाँ पे फिर से टिकट दिया है तो मुझे लड़ना है यहाँ पे और यहाँ के लोगों के बीच में हो। और ये आप लोगों को पता ही है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, जन्मस्थान है यहाँ पे। तो पूरे असम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है सभी के आँख मतलब कि यही कॉन्स्टिट्यूंसी में है। लेकिन आपने श्रीमंत शंकरदेव उनकी मान्यता है और लगातार अमित शाह भी अपने चुनावी मंच से उनका जिक्र कर रहे हैं। इसी इलाके से बदरुद्दीन अजमल भी आते हैं, ठीक है, उनको लेकर अलग तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। ये देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर देती हूँ कि 70 साल में यहाँ पे जितने भी सरकार आया, केंद्र में तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस ही रहा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारी असमीज लोगों की जो आवेग है, मतलब कि जो अनुभव है कि गुरुजना के जो महापुरुष जी के नाम सभी लेते हैं। सभी सरकार आए, कितने सरकार आए और पे कितने भी मिनिस्टर आए, जो जितने भी विधायक आए, किसी ने भी महापुरुष जी के जो जितने भी काम किए हैं जन्मस्थान में किसी ने नहीं किया। 70 साल के बाद बीजेपी सरकार ने ही उनके लिए यहाँ पे जन्मस्थान में काम किया। तो सभी लोगों की दृष्टि यही है, दृष्टिकोण से ये देख रहे हैं कि 70 साल में जो जितने शिलान्यास अमित शाह ने किया था, शायद उसका जिक्र, हाँ, वही जिक्र कर रहे हैं। तो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी यहाँ पे आए थे और आके यहाँ पे शिलान्यास करके गए हैं। तो ये हमारे लोगों का सपना था, वो सपना पूरा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, सभी लोग यही श्रीमंत शंकर देव जी के नाम को पार्टी आगे कर रही है तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव में जीत मिलेगी। बाप रे बाप, आप ये मत यहाँ पे मत बोले, क्योंकि गुरुजना के स्थान बहुत ऊपर है, राजनीति तो बहुत नीचे है उनके। नहीं, मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि चुनावी रैलियों से जिक्र हो रहा है ना। नहीं, अरे वो तो बात बोलना पड़ेगा ना। 70 साल में जो नहीं हुआ अभी हो रहा है उसको बारे में तो जिक्र करना ही पड़ेगा, तभी तो लोगों को और भी आएगा ना कि अरे यार हमारा सपना साकार हुआ है। तो ये लाख तो मैं अभी वो कांग्रेस के टाइम में लोग कुछ काम नहीं करते थे और ढोल पीते थे, हम लोग तो ढोल नहीं, सब नगारा भी बजाएंगे। हम लोगों ने काम किया है यहाँ पे, तो सीधा ढोल बजाते थे, आप उनसे 10 कदम आगे नगाड़ा बजाएंगे अभी। तो यहाँ पे काम हुआ है और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास है। जो माइनॉरिटी के लोगों के बीच जो एक घबराहट होती है। बदरुद्दीन अजमल को लेकर इतनी बातें अमित शाह को मैं 2 दिन पहले सुन रहा था, वो भी बदरुद्दीन अजमल का जिक्र कर रहे थे। ये पोलराइजेशन का खेल है, इसलिए बदरुद्दीन अजमल की इतनी चर्चा हो रही है, उनके कुछ बयानों की चर्चा हो रही है। नहीं, जितने भी हमारे कल्चर है, असमीज के कल्चर, जो भी इसका विरोध करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी विरोध करता है उसके हम लोग मतलब विरुद्ध है कि हमारे जो असमिया की जितने भी संस्कृति है, जो भी है, उनको अगर सपोर्ट नहीं करता है कोई लोग, अगर कोई विभाजन कर रहे हैं तो उनके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे सरकार बोल रहे हैं, अमित शाह जी भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि हमारे जो टुकड़े ना हो, जो अच्छा बात बोले उनको ही सपोर्ट करना है ना। तो अजमल जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सांप्रदायिक जितने भी बातें हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब कि मुसलमान राष्ट्र करेंगे। ये सब बोलने से हमारे सब लोगों के मन अच्छा टूट जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनका मतलब कि जिक्र करते हैं कि उनका बात मत सुनो। अभी नरेंद्र मोदी जब 2014 से जब से आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अभी कोई कांग्रेस कर रहा है, वो बोल नहीं सकता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं मुझे मिला, सबको मिला है। तो इसी के हिसाब से बोल रहे हैं गठबंधन बनता है,
कांग्रेस उसको लीड करती है, बदरुद्दीन अजमल उस गठबंधन का हिस्सा होते हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो उससे पहले तो ये सब हो ही जाता है। यहाँ पे तो हमारे असम में महागठबंधन हो गया है वहाँ पे, लेकिन पूरा सुपर डुपर फ्लॉप रहा है यहाँ पे। तो आपका वादा चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? एक तो पहला मैंने इस बार मैंने सोच के रखा है कि पिछले 5 साल में, क्योंकि मैं नहीं थी और मैं एक्ट्रेस थी, तो मुझे यहाँ के जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। तो डेवलपमेंट तो हुआ, रोड्स वगैरह ये सब हुआ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँ कि 100% हुआ, और ज़्यादा काम करने को बाकी है। लेकिन मैं इस बार जो हमारे संस्थापन की जो बात आते हैं, हमारे जितने के युवा हैं, तो उनके लिए मैं ये इस बार ज़्यादा सोचूंगी कि उन लोगों को किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं, संपद है यहाँ पे, तो किस तरीके के हमारे युवाओं को वहाँ पे नियोजित कर सकते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा टूरिज्म की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर हम नामदेव शंकर देव की जन्मस्थली बात करें, बहुत। या फिर एक जो बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। हाँ, बहुत, क्योंकि हमारे जो गुरुजना के जन्म क्षेत्र हैं, यहाँ पे एक पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप अगर असम में अगर कोई मतलब कि एयरपोर्ट पे अगर उतरेंगे या पुलिस की मतलब कि रेलवे स्टेशन पे अगर आप आएंगे, तो आप पहले ऐसा होना चाहिए था कि चलो बरदुआ में पहले चलते हैं, लेकिन यहाँ पे 70 साल में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग का ये भी मतलब कि एक लक्ष्य है कि अगले 2 साल या 3 साल पे यहाँ पे एक बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा मतलब टूरिस्ट प्लस यहाँ पे हो जाए। तो अगर बाहर से लोग आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक व्यावसायिक केंद्र भी यहाँ पे हो जाएगा, तो उसका भी एक सपना रखा है और मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लगातार चुनाव प्रचार का समय है और शंकर देव की जन्मस्थली फिल्म छोड़कर राजनीति में आई, दूसरी बार चुनावी मैदान में है। शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। वादे इनके हैं कि जो सबसे बड़ा वादा कि यूथ को लेकर ये सोचेंगी इस बार अगर उन्हें जीत हासिल होती है। अब यूथ इस बात पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बरदुआ की जनता इस बात पर भरोसा करती है कि नहीं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा वोटिंग डे का और नतीजों के लिए 2 मई का।